प्रीवियस क्लास में हम मस्कुलर टिश्यू के डिफरेंस पर एंड हुए थे। आपको बताया था मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। गुड, एब्सोल्युटली राइट। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, मैंने बोला भी था पढ़कर आना, एंड होप यू आंसर्ड वेल, होप यू विल आंसर वेल। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्ट्राइटेड मसल्स वो थी जो मसल्स हमारे विल पावर पे काम करते हैं। आर यू ओके विद योर फुट? हाँ, ठीक है ना। तो जो मसल्स हमारे विल पावर पे काम करती है, जिससे हम लोग कह सकते हैं बच्चों ऐसी मसल्स जो हमारी मर्जी पे चले। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मूविंग माई हैंड, आई एम यूजिंग माई स्ट्राइटेड मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट इज बीटिंग, माई हार्ट इज यूजिंग cardiac muscles. My lungs are breathing and they are using the smooth muscles. तो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में ही बता दिया, जो हमारी विल पावर पे काम नहीं करती है वो दोनों मसल्स हैं, स्मूथ और कार्डियक। तो फर्स्ट डिफरेंस था स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन द लिम्स। लिम्स आपके हाथ पैर हो गई क्लास, लिम्स। लिम्स के साथ साथ स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है विसरल ऑर्गन। क्लास विसरल का मतलब है इंटरनल, इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, फूड पाइप हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन, किडनी, ऑल द इंटरनल ऑर्गन। एंड कार्डियक मसल इट इज प्रेजेंट देयर इन हार्ट। तो फर्स्ट डिफरेंस तो प्रेजेंस पे आ गया। स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लिम्स में, हाथ और पैर में। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स में, और कार्डियक हमारे हार्ट पे। कृतिका क्लियर? अभी आपकी मुस्कुराहट का रीजन भी पूछेंगे। इट अरेंज्ड इन बंडल्स, इट अरेंज्ड इन शीट्स एंड इट अरेंज्ड इन नेटवर्क्स। तो ये बंडल्स में अरेंज्ड होती है क्लास, कुछ इस तरीके से बंडल्स अरेंज्ड होते हैं ऐसे, और ब्रांच्ड होती है, आपको पता ही है क्लास। ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये शीट की फॉर्म में, शीट्स मतलब एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप दे शीट्स, देख रहे हो इस तरीके से शीट फॉर्म में। और कार्डियक ना, ये मसल्स पूरा इनका बड़ा नेटवर्क होता है। आप लोग देखो अगर आपकी बुक में बना हुआ है ना, इस तरीके से नेटवर्क है, एक के साथ एक पूरे बंडल्स जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्लास ये बंडल्स है, यहाँ पे यहाँ शीट है शीट फॉर्म में, और यहाँ पे 3D पूरा एक बड़ा नेटवर्क है। क्लियर हो गया बच्चों? ये बंडल्स, शीट्स एंड दे आर इन नेटवर्क्स। नाउ द एंड्स आर ब्लंट क्लास। यहाँ पे ब्लंट एंड होते हैं। ब्लंट मतलब मोटे एंड है। यहाँ टेपरिंग है, मैं टेपरिंग ही बना देती हूँ, तुम लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से टेपरिंग, यानी कि पॉइंटेड एंड्स है, दिख रहा है? शार्प एंड्स है, गुड, शार्प एंड्स है। ओके, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास है जिगजैग फॉर्म में होता है, ये जिगजैग फॉर्म में, हल्का जिगजैग फॉर्म में एंड्स होते हैं। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लिख सकते हो तो मार्क्स आपको मिलेंगे। हाथ रखो बच्चा। द सरफेस इज कवर्ड बाय सार्कोलेमा, ये तुम्हें करना नहीं है, कट कर दो पॉइंट। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, यहाँ यूनी एंड यूनी। देखो क्लास, स्ट्राइटेड में मल्टी यानी कि बहुत सारी न्यूक्लियस हो सकती है, यहाँ पर बस एक ही न्यूक्लियस होती है हर सेल में, और यहाँ भी हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होती है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, याद रखना है, मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएट बोल सकते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएट है, एक ही न्यूक्लियस है, एंड दिस इज ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएट। Can you easily learn this point? Yes. There are a lot of nucleus are there in the striated muscles. There is single nucleus there in the smooth muscle बच्चों, and there is also single nucleus in the cardiac muscle. ठीक है, याद भी हो गया point आप लोगों को साथ साथ। Now it contract rapidly but soon undergo fatigue. It contracts slowly but does not undergo fatigue. It contracts rapidly but does not undergo fatigue. It does not fatigue. This is like I can say that the most important point. देखो, ये वाली मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती है। जल्दी कॉन्ट्रैक्ट, देखो मुझे भागना है और मुझे बहुत तेज भागना है, तो मुझे एक्सरसाइज करनी है, कोई डांस करना है, या मैं बोल रही हूँ अभी मेरी टांग की मसल्स है, तो ये जल्दी जल्दी हो पा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करना चाह रही हूँ और मेरा हाथ 2 मिनट के बाद ऐसे आएगा। नो, क्या ये रैपिडली हो रहा है?
क्या मैं ये रैपिडली मूवमेंट कर पा रही हूँ? यस और नो? तो यहाँ पे मूवमेंट रैपिडली होती है, रैपिड मूवमेंट है, पर साथ ही फैटिगनेस आ जाती है। मतलब फैटिग की बात करें अगर हम यहाँ पे, फैटिग, मसल्स ना थक जाती है, मसल्स थक जाती है ये। और ये होता है, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो, आप रन करो, आप थकोगे। यहाँ आ जाओ इधर क्लास, ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये जल्दी जल्दी काम नहीं करती, ये थोड़ा स्लो करती है। लंग्स हमारे काम कर रहे हैं पर बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते, हाँ स्लोली स्लोली हो रहा है ना। आप देखो सांस ले रहे हो, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। क्या तेज हो रहा है ऐसे सांस ले रहे हो? नहीं ना, यू आर मेकिंग इट स्लोली। खाना डाइजेस्ट होता है वो भी स्लोली हो रहा है बॉडी में, ऐसा तो नहीं होता अभी खाया और विद इन अ सेकंड डाइजेस्ट हो गया। स्टमक कह रहा है देखो मैं कितना कमाल का हूँ, चमत्कारी काम करता हूँ, और फिर तो भाई दुनिया में पता नहीं क्या ही हो जाएगा। आप सब खाते ही रहेंगे पूरे दिन, आपने खाया डाइजेस्ट, खाया डाइजेस्ट, और फिर तो कहीं और भी बिजी रहेंगे आप, है ना। तो आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन में मसल्स हैं, कौन सी स्मूथ मसल्स, ये काम थोड़ा स्लो करती है और ये भी फैटिग नहीं होती। डू नॉट टायर्ड या डू नॉट फैटिग। फैटिग देख लेना इसका स्पेलिंग। कार्डियक की बात करें जल्दी से क्लास, क्या कभी तुम्हारे हार्ट की मसल्स थकती है? कभी हार्ट ने बोला कि अमन मैं आज थोड़ा रेस्ट कर लूं? आप भाई डर जाओगे, आपने तुरंत डॉक्टर पकड़ देना, डॉक्टर मेरा हार्ट कह रहा है मेरे को रेस्ट करना है। हाँ तो क्लास प्लीज, नाउ वी शुड नॉट यूज दिस सेंटेंस इन द क्लास। तो हमारा हार्ट कभी नहीं थकता और हमारा हार्ट स्लोली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। क्या हमारा हार्ट का हार्ट बीट धीरे धीरे चलता तो धक फिर धक फिर धक धक ही हो जाएगा। तो क्या हमारा हार्ट धीरे धीरे हार्ट बीट करता है, तेज करता है, और कभी कभार हार्ट बीट्स वैसे भी तेज हो जाती है ना। मुस्कुरा रहा है आदित्य, हार्ट बीट तेज होने का मतलब ये होता है जब हम, हाँ बंद तो करो तो क्लास हमारा हार्ट कभी थकता नहीं है, कार्डियक मसल्स कभी थकती नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, रैपिडली या स्लोली? रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट, यानी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती है, साथ ही डज नॉट फैटिग। चलो आगे आते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट थिंग इज इट इज स्ट्राइटेड। बताया ही था, स्ट्राइटेड मसल्स वो होती है जिनमें लाइंस होंगे, डिजाइन पैटर्न्स होगा। स्मूथ मसल्स में कोई स्ट्राइशंस नहीं होगी। कार्डियक में भी आपके पास स्ट्राइशन है, ये भी स्ट्राइटेड है, स्ट्राइशंस होती है। यहाँ पे स्ट्राइशंस and there is also striation. They are striated, they are not striated, and they are also striated. ठीक है, आगे आते हैं। क्लास मैक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर वॉलेंट्री, ये तो ऊपर ही लिख देते हैं, एंड दे आर इनवॉलेंट्री एंड दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। हमारी मर्जी से सिर्फ जो काम करती है वो सिर्फ स्ट्राइटेड मसल्स है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। इट इज कॉल्ड, ये सब ये वाला पॉइंट मत करो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि इसमें तो लिख देते हो, बाकी में क्या लिखोगे नहीं। ऑल्टरनेट डार्क लाइट स्ट्राइशंस आर देयर, नो स्ट्राइशंस। क्लास ध्यान से देखो, ये स्ट्राइटेड है तो इसमें ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स होते हैं। बैंड्स आपको बना के दिखाए थे ना कल की क्लास में, मतलब इस तरीके से लाइंस बनी होती है ना, इसीलिए इन्हें स्ट्राइटेड कहते हैं, क्योंकि इनके पास ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स है। या लिखेंगे नॉट डार्क एंड लाइट बैंड्स। और यहाँ पे बोलो जल्दी से, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। ओके, आगे आते हैं। इंट्राकेलरी डिस्क नहीं करना, सेल्स आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल। क्लास यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेल्स कैसे लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है। यहाँ पर वही ये पॉइंट भी रिपीटेड हो गया क्योंकि हम लोगों ने कर लिया, बस इतने ही पॉइंट्स करेंगे, बाकी आप एग्जांपल दे सकते हो। इधर देखेंगे सभी क्या क्या हमने पॉइंट्स पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़ा वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ये लिम्स में प्रेजेंट है, ये विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है, वो हार्ट में प्रेजेंट है। मसल्स के बारे में हमने बनाया, बंडल्स में होती है, शीट में होती है, वो हमारे पास नेटवर्क में होती है। यहाँ पे कैसे एंड है, ब्लंट एंड्स है, यहाँ पॉइंटेड एंड्स है, वहां पे जिगजैग एंड्स होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। रैपिड मूवमेंट है,
रैपिड मूवमेंट है या स्लो है मूवमेंट, और वहां पे भी रैपिड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो रैपिड होती है। ये थक जाती है, फैटीग, दे डू नॉट फैटीग, वो फिर फैटीग नहीं होती है, वो भी फैटीग नहीं होती। सिर्फ जो फैटीग होती है वो कौन सी मसल्स है? स्ट्राइटेड मसल्स है। स्ट्राइटेड मसल्स है, स्ट्राइटेड मसल्स, ये नॉन स्ट्राइटेड, यहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सेकंड वाले में ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स नहीं होते, और इसमें भी ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बोलो तन्मय। फैटीग मतलब थकना, ठीक है, पॉज करें। क्लास अब हम ऐसे टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे बॉडी में सेंस करते हैं। सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, सेंस ऑर्गन से सेंस लेते हैं। आप देखते हैं, अगर मैं आपकी आईज से जाने वाले सिग्नल और को ब्रेन तक पहुंचाने से रोक दूं, तो आप देखेंगे आपकी आंखें काम करेंगी। अरे सुन तो लो, यस काम करेंगी, आप देखेंगे, पर सिर्फ आंखों को दिखेगा, मतलब एक्चुअली तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें ब्लैक दिखेगा, क्योंकि आंखें देख रही है, आंखों में इमेज भी बन रही है, और उसका सिग्नल, जैसे आपने ग्लास पकड़ा, ग्लास बहुत गर्म है और आपका हाथ कोई सिग्नल नहीं दे रहा ब्रेन को, तो हाथ को तो गर्म लगेगा, हाथ जलेगा, पर आपको फील नहीं होगा क्योंकि यहां से कोई सिग्नल नहीं गया। वही जैसे नोज से जाने वाले सिग्नल को रोक दे, तो कहीं पर अगर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, कहीं बहुत स्मेल है, तो आपको वो चीज आएगी बॉडी में, अंदर एंटर करेगी, बट आप सेंस नहीं करोगे। हमारे टंग का टेस्ट, कोरोना में देखा होगा, स्मेल और टेस्ट बहुत लोगों का चला गया था, मेरा भी, मतलब करीबन आई थॉट 1 मंथ के बाद माय स्मेल वाज बैक, एंड आई थिंक 1.5 मंथ के बाद आई स्टार्ट अपियरिंग द टेस्ट का बिल्कुल खत्म हो चुका था, और स्मेल तो कोई आ ही नहीं रही थी। मतलब ये इतना लगा लो कि कोई परफ्यूम कितना भी ज्यादा आप पे स्प्रे करो, आई स्मेल इट ऑन, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या फ्रेग्रेंस है, क्या है, नहीं है, हार्श फ्रेग्रेंस, कोई फ्रेग्रेंस नहीं थी, कोई स्मेल, कुछ नहीं पता चलता था। बिकॉज कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग यहाँ से अपने नोज से और हमारे टंग के जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेल सिग्नल लेके जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं हमारे। और कई लोगों को तो ये इन्फेक्शन ना प्रोमिनेंटली 6-6 महीने तक रहा, कोविड हुआ था जिन लोगों को, बट ठीक भी हो गया ऑन टाइम। तो ये हमारी पूरी बॉडी में जो भी हमारे सेंस हैं, उनको सिग्नल अगर कोई पहुंचाता है, वो सेंसेस से सिग्नल अगर ब्रेन तक कोई पहुंचाता है, तो वो नर्वस टिश्यू है। पॉज करो अक्षय, आप The cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus. Stimulus क्या होता है? जो एक्शन आपके सामने हो रहा है। फिलहाल the stimulus is my voice. तो आपके सामने मेरी वॉइस जो है वो एक स्टिमुलस है, और आपकी बॉडी में कौन सा सेंस ऑर्गन इसको सेंस कर रहा होगा? आपकी ईयर्स। और उसके बाद आप क्लास में देख रहे हैं, आप बोर्ड पे चीजों को समझ रहे हैं, तो आपकी आईज भी एक स्टिमुलस का काम कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे 2 स्टिमुलस नहीं है, 2 चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, हम अपनी स्किन से फील कर सकते हैं, कमरे में गर्मी है या ठंड है, तब टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं, पर हाँ टेस्ट का कोई यहाँ पर काम नहीं हो रहा है और नोज का कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये 2 स्टिमुलस नहीं आ रहे, पर बाकी स्टिमुलस यू कैन फील इट है। नेक्स्ट इज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये पूरा नर्वस टिश्यू में आता है, हमारा ब्रेन भी नर्वस टिश्यू का हिस्सा है, और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास होती है, हमारे बैकबोन जो है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बैकबोन, उसके हमारे पास पूरा अच्छे से पूरा एक अलमीरा जैसा बना हुआ स्ट्रक्चर पीछे हड्डियों का, उसके अंदर बंद है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स। 3 चीजें याद रखना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पीछे से ब्रेन से जुड़ी होती है, पता है आपको? जैसे अगर हम किसी पर्सन को यहाँ बनाए, तो क्लास यहाँ ब्रेन से, यहाँ बैक साइड से ये पूरा, ये क्या है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये आपके ब्रेन से अटैच होती है, दिस पार्ट इज ब्रेन, यहाँ से अटैच है। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड अटैच है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही आपके न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कौन से टिश्यू होते हैं? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बनाते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स टिश्यू नहीं है, एक्चुअली मैंने गलत बोला। न्यूरॉन्स आपके नर्व सेल्स हैं।
और ये बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो बोलो, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है? हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। तो ब्रेन के पार्ट्स हैं जो स्पाइनल, कोई ऐसा पर्टिकुलर कनेक्शन आपको याद नहीं रखना, बट आप 10th में जाओगे तो लाइक डिटेल यू विल लर्न द ब्रेन। बट फिलहाल यहाँ कोई कनेक्शन नहीं। आपको तो ये भी नहीं पढ़ना था कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है, आपको तो बस उसका नाम पढ़ना है। बोलो किसका? आप ये 10th में पढ़ोगे, अभी कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। फिर भी थोड़ा सा हिंट इतना दे दूं कि ब्रेन सिग्नल कैसे भेजेगा तुम्हारे को, तो वो कैसे जाएंगे ब्रेन से सिग्नल, ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं, कैसे आएंगे? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में जब जाते हैं ना, तो स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मान लो मेरी बॉडी स्पाइनल कॉर्ड है और मेरे जो ये हाथ है ये एक न्यूरॉन है और ये हाथ एक न्यूरॉन है, ऐसे। तो इट्स लाइक दैट स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो न्यूरॉन पूरी बॉडी को सिग्नल्स भेजते हैं। तो ब्रेन की ऐसे कह सकते हैं पर्सनल सेक्रेटरी है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन खुद तो नहीं पहुंच सकता ना आपके घुटनों तक, आपके पैरों तक, आपके हाथों तक, तो ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि जब तक ये बंदे की बॉडी जिंदी रहेगी तब तक तुम मेरा काम कर सकते। तो स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड टू ब्रेन टू सेंड द सिग्नल टू योर बॉडी, ओके, एंड इट अटैच्ड टू द, हाँ बोलो, हिड ब्रेन। अगर स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गया, इंजरी हो गया तो क्या होगा? तो पैरालाइसिस है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ब्रेन में भी दिक्कत होती है तो पैरालाइज होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी दिक्कत होगी तो ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड संभाल रही थी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की भी अलग अलग सेक्शंस अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं, वो पार्ट काम नहीं करेगा। फिर न्यूरॉन काम करेंगे कैसे करेंगे? सिग्नल भेजने वाला ही मर गया, अगर सिग्नल भेजने वाला ही चला गया ऊपर, तो न्यूरॉन बेचारे बैठेंगे बस खाली, उनके पास कोई काम नहीं, बेरोजगार हो जाएंगे वो। फिर ठीक नहीं हो सकता, डिपेंड करता है बेटा, there is a very advanced neuroscience depending upon the condition of the patient कि वो कितना बीमार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The brain, spinal cord and the nerves, ये सबसे पूरा नर्वस टिश्यू बना है। The cells of this tissue, बताया था हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। Each neuron has 3 parts, साइटोन जिसको सेल बॉडी कहते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, एक बार पॉज करेंगे बच्चा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, इसके बाद खत्म आपका चैप्टर। न्यूरॉन हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में सारे सिग्नल्स लेके ब्रेन तक जाते हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी सुपर एक्टिव सेल ऑफ द बॉडी, बिकॉज जितना जल्दी ये काम करते हैं हमारे बॉडी का और कोई सेल या और कोई टिश्यू काम नहीं करता। क्योंकि आप नोटिस करो, आप किसी को देख रहे हो यार और उसमें पूरा फिनोमेना पता है क्या हो रहा है। जैसे मैं जानवी को देख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जानवी से ट्यूब से लाइट आ रही है, वो जानवी पे जा रही है, लाइट रेस टकरा के मेरी आंखों में आ रही है, मेरी आंखों ने कॉर्निया क्रॉस किया, कॉर्निया ने लेंस क्रॉस किया, लेंस ने क्रॉस किया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, रेटिना पे इमेज बनी, ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेके गई ब्रेन तक, और ब्रेन पे जाके इमेज बनती है, और उल्टी इमेज बनती है मेरी आंखों पे। यानी कि जानवी अगर ऐसे है तो मेरी आंखों में जो पर्दे पे इमेज बनेगी ना, आंख का पर्दा, वो ऐसे बनेगी। लाइक ये मार्कर ऐसा है और मेरी आंख के पर्दे पे इमेज, ब्रेन उसे, कमाल की साइंस है हमारी बॉडी में। तो हमारी आंखों के पर्दे में जो इमेज बनती है दैट्स इन्वर्टेड, उल्टी, और वो हमारा ब्रेन क्या करता है? सीधा करता है। तो दिस साइंस, और टाइम लग ही नहीं रहा, मतलब हम देख रहे हैं इमेज बन रही है, ये देख रहे हो इमेज बन रही है, ये देख रहे हो इमेज बन रही है, देख रहे हो, मतलब मैं बोल रही हूँ इससे बढ़िया साइंस नहीं हो सकती। जो साइंस गॉड ने बना दी ना, भगवान ने जो बना दी, any sort of God who is there, any super power is there, हम उस तक पहुंच नहीं सकते। हम उस तक, हमारी जो बॉडी बनी है ना, मतलब तुम इमेजिन, तुम बना लो जितने रोबोट, जितने AI उखाड़ने उखाड़ लो, तुम्हारे रोबोट इस बंदे से बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो बना दिया ये सुपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और आपको ये नहीं पता कि आप जो बने हो ना, यू आर ह्यूमन, आपके पास जो पावर है वो दुनिया में किसी भी चीज के पास वो पावर नहीं है जो तुम्हारे पास है। क्योंकि आप नोटिस करो कि हमारे अंदर इमोशंस है, हम सोच सकते हैं, हम अपना अच्छा और बुरा भी सोच सकते हैं। एक एनिमल, एक जानवर, जो हम भी एनिमल ही हैं पर हम सुपीरियर एनिमल हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं,
बाकी के एनिमल सिर्फ क्या सोचते हैं, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, खाने का जुगाड़ देखते हैं, सोने का जुगाड़ देखते हैं, सुबह उठते ही खाने लग जाते हैं और खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, खाना सोना। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर एन एनिमल। तुम उनसे बेहतर हो मेरे को नहीं लगता। आई कैन नॉट से। तुम भी बस खाना सोना, दूसरा बस अपने कपड़े जरूर पहन के अपने आप को ढक रहे हो, और तीसरा कोई काम नहीं कर रहे। पढ़ने के पीछे तुम्हारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, वो तुम्हें बोल रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारे में अपना मन किसी भी बच्चे का नहीं है पढ़ने का। मैं तुम लोगों को बोलूं ना, अगर आज तुम्हारे स्कूल बंद हो जाए और तुम्हें बोला जाए अगले 6 महीने तक पढ़ाई नहीं करनी है, तो तुम खुशी से नाच उठोगे, क्योंकि तुम्हें जानवर जिंदगी जीना ज्यादा बेहतर लगता है। तुम्हें बस खाना है, सोना है। तुम कर क्या रहे हो? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग जिसकी वजह से, जिसके लिए आप हुए हो। और आपको बता दें कि आपका जो ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो ऐसा जो जो तुम सोच सकते हो ना, आई टेल यू, वो हो सकता है। Whatever you think, जो तुम्हारे दिमाग में है ना, वो हो सकता है। इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो चीज हो रही है। आज एक्चुअली मैं ये पॉज मत करना, आज मैं एक चीज सोच रही थी, मतलब मैं कुछ ऐसा देख रही थी, मैंने एक वीडियो देखा था। गूगल पे आप टाइप करो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ टी, चाय पीने के क्या फायदे हैं, सारे फायदे दिखाएगा गूगल। फिर आप ये लिखो अगली बार चाय पीने की क्या नुकसान है, वो सारे नुकसान दिखाएगा। आप पता है आपके साथ भी यही हो रहा है। आप किसी काम को ना करने के 100 बहाने ढूंढ लेते हो। आप अपने ब्रेन को बताते हो मुझे मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ब्रेन 10 बहाने दे देता है। ब्रेन बहाने दे देता है तू थका हुआ है, ब्रेन बहाने दे देता है कि अभी मन नहीं लग रहा, बाहर दोस्त खेल रहे हैं उनको देख। अगर आप अपने ब्रेन को बोलो पढ़ना है, तो ब्रेन 100 बहाने तुम्हें देगा पढ़ने के। ब्रेन तुम्हें वो बताएगा कि तुम्हें क्यों पढ़ना है। तुम्हारे ब्रेन को अभी तुमने बताया नहीं पढ़ना है, गूगल पे टाइप करते हो ना, तभी तो उसके आंसर्स आते हैं। ये क्यों पढ़ा रहे तुम्हें? ये पढ़ाया जा रहा है कि ऐसी ताकत है तुम्हारे अंदर सोचने की, पर उस सोचने की ताकत में कमांड गलत दे रहे हो। सुबह उठते कमांड देते हो स्कूल क्यों जा रहे हैं हम, काश हम ना जाए, काश हम सो जाए। यू आर गिविंग दैट सिग्नल टू योर ब्रेन। तो ब्रेन क्या देगा रिटर्न में? तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सोना चाहिए। ब्रेन इज योर कंप्यूटर, यू गिविंग अ बैड सिग्नल। अभी क्लास में बहुत बच्चे देते हैं मन नहीं कर रहा पढ़ने का, हम क्यों पढ़ रहे हैं? दीदी टेस्ट ले रही है इसलिए हम छुट्टी ले रहे ट्यूशन की। अपने ब्रेन को पहले रॉन्ग सिग्नल, आज ट्यूशन का टेस्ट है हमें आता नहीं, हम छुट्टी। अरे ब्रेन को बोलो आता है, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हेल्प करेगा, पिछला कुछ याद दिलाने की मदद भी करेगा। और आपको पता है ब्रेन हेल्प करता है। आप नोटिस करो पेपर के अंदर कभी कोई क्वेश्चन कभी पढ़ा हो ना और तुम भूल गए हो, तुम्हें हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद, नहीं तो पेपर देने के बाद याद आता है। कुछ को पेपर देने के बाद आता है, वो कुछ को इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति इतनी वीक है कि वो तो प्लान ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि हाँ इस शक्ति में हम जुड़े हुए हैं। और जिनकी ये चीजें स्ट्रॉन्ग है ना, जिनके न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव है, उनको याद करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वो क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकंड ब्रेन में दिमाग लगाते हैं और उनको तुरंत याद आता है। एंड आई जस्ट प्रूव्ड अप। पॉज करो एक बार, हाँ फटाफट देकर आओ। ये बहुत ही काम के होते हैं और काफी लंबे। अगर पूछो तुम्हारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल, तो ये है बच्चों का न्यूरॉन, द लॉन्गेस्ट सेल। कभी कभी तो इतने बड़े होते हैं यहाँ से यहाँ तक, बड़ा सा। चलो देखिए अब तो काम भी कैसे करते हैं ये भी जानते हैं। तो क्लास है क्या, यहाँ पे एक बनाते हैं, एक बार रुको। तो क्लास हाथ तो तुम्हारा ही है, लिजार्ड को मत समझना। लिजार्ड के 5 फिंगर होते हैं, पेंटाडक्टाइलस। और इस हाथ ने पकड़ रखी है एक ऐसी तार जिसमें करंट है। सिग्नल तो जाता है ना करंट का भी। मैं करंट वाली बात गलत कर रही हूँ। ये लगा लो कि एक हॉट वायर उसने पकड़ी हुई है, तार है या कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत गर्म है। कॉफी ऐसी लंबी स्टिक में क्या करेगी? हाँ, ऐसी कॉफी पीते हो तुम? इतना पतला कप, इधर आ जाओ। द हॉट रॉड भी कह सकते, कुछ भी है। तो वो क्या रहा है, देखो क्या होता है। तो हमारे हाथ पे कुछ ऐसे सेल्स है, ऐसे न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन बनाते हैं अगर, तो हमारे हैंड पे वी हैव अ न्यूरॉन ओवर देयर। ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का ये पार्ट डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करता है।
क्या सिग्नल रिसीव किया? द कप इज हॉट। ऐसे सेंटेंस नहीं आता इंग्लिश में लिखा हुआ, उनको पता चल जाता है सिग्नल जाते हैं या तो केमिकल की फॉर्म में, केमिकल ट्रैवल करता है बॉडी में, या करंट। तुम्हारी बॉडी में करंट है। एट द टाइम ऑल्सो योर बॉडी हैज करंट। सुन के लगा अजीब जिनको नहीं पता था, बट पता था तो बहुत अच्छी बात है। बोलो। बहुत कम टाइम लगता है बेटा। एग्जैक्टली टाइम का जो नंबर है वो मुझे भी याद नहीं, गूगल कर लेना। ध्यान से देखो बेटा। तो डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव करता है सिग्नल को, सिग्नल एंटर करता है सेल बॉडी। ये रही आपकी सेल बॉडी, सेल बॉडी में आ गया। सेल बॉडी साइटोन भी कहते हैं इसको। फिर इसके बाद एक लंबी सी रोड है, ये सिग्नल इसमें जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ये पूरी लंबी सी रोड मैं बोल रही हूँ उसको, एक्चुअली ट्यूब बोलना है या कुछ भी बोलना है, इसका नाम है एक्सॉन। ये एक्सॉन से ना करंट जब जाता है तो करंट तुम्हारी बॉडी को ना लगे। तुम्हें झटके लगते हैं क्या? अरे रुक जाओ मम्मी, करंट जा रहा है अभी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट ट्रैवल करता है, जो भी सिग्नल ट्रैवल करते हैं, उस करंट को एब्सॉर्ब कौन करता है? माइलिन शीट। इट इज द एब्सॉर्बर। कोई शॉक बाहर प्रोड्यूस नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद ये माइलिन शीट के एंड्स को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्लास ये बस याद कर लेना, इसका फंक्शन अभी नहीं आएगा, 10th में भी नहीं पढ़ना, ये तो बहुत हायर क्लासेस में पढ़ना है, बस नाम याद करना। सिग्नल ट्रैवल करते हैं एक्सॉन में। एक्सॉन में सिग्नल ट्रैवल करने के बाद सिग्नल यहाँ आके खत्म नहीं होता है, यहाँ आके एक और न्यूरॉन बैठा होता है। इनकी चेन बनी होती है। यस, इनकी चेन बनी होती है। 1 न्यूरॉन टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फिर न्यूरॉन से कनेक्टेड होकर सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, एंड फिर आपका ब्रेन कहता है भाई कब छोड़ दे, तो वापस। फिर उसके बाद इस पे टाइम लगता है प्रोसेस में। यू वांट मी टू शो कि टाइम लगता है? पॉज करो। एक पेपर फिर से वही 2 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब हम अमन के साथ करेंगे। देखो टाइम लगेगा, मैं जैसे ही अमन को बोलूंगी अमन आई एम गोइंग टू लूज द पेपर, मैं कभी भी पेपर लूज कर सकती हूँ और तुम्हें तुरंत ही पेपर, देखो पकड़ा इसने, बट पेपर कहाँ से पकड़ा? तुम्हें यहीं से पकड़ना है दोबारा। अब अगर ये पेपर नहीं पकड़ पाया या पेपर उसने ऊपर से पकड़ा, दैट मीन्स इसको सिग्नल लेट मिला। अभी तुम इसको पूरा फोकस रखना था यहाँ पे, ठीक है। दोबारा तुम्हें पूरा फोकस रखना है और मैं पेपर को कभी भी छोड़ सकती हूँ। पकड़ा, बट कहाँ से? मैंने बोला यहीं से पकड़ो, दोबारा हाथ वहीं रखना नीचे, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू लूज द पेपर एट एनी, ऊपर से। वहीं से क्यों नहीं पकड़ पा रहा है पेपर? क्योंकि क्लास क्या हो रहा है? देखो क्लास यहाँ से यहाँ तक पेपर आ गया। आप देखना, ध्यान से देखना, पेपर इतना ट्रैवल कर गया तब इसने पकड़ा। तो इतना जो टाइम लगा वो ये टाइम लगा कि इसके ब्रेन में सिग्नल गया और इसके ब्रेन ने, तो टाइम लगता है। इसीलिए जब आप, थैंक यू, इसलिए जब आप कोई गर्म चाय का कप या 1 मिनट, कभी किचन में काम करते हो ना, तो कोई भी फैन ऑन कर दो, कभी किचन में काम करते हो, कोई रॉड तो नहीं है किचन में, हम कह सकते हैं कोई स्पैचुला या कोई जो जिसमें आप खाना बना रहे हो, फ्राइंग पैन एंड ऑल, कुकर, प्रेशर कुकर, कभी एल्बो पे या हाथ पे टच होता है ना, तो 2 मिनट के बाद फील होता है, जब तक तो जल चुका होता है, काम मामला गड़बड़। फिर आप उसके ऊपर पता नहीं अपने घर के घरेलू इलाज लगा रहे होते हैं। हाँ, वेरी गुड। ये टूथपेस्ट कभी भी बर्न पे नहीं लगाना चाहिए, ये याद रखो। ये बर्न को, ये जलने वाली जगह को और सीवियर कर देगा। यू शुड नेवर एवर अप्लाई अ टूथपेस्ट। उसकी जगह आप पोटैटो स्लाइस रखो, क्योंकि हाँ पोटैटो स्लाइस, आप पोटैटो स्लाइस रख सकते हो। और भी बहुत सारी, अभी हम लोग यहाँ पे बर्निंग इलाज के लिए नहीं बैठे, ये लीजिए डालें। तो क्लास पहले ये बताओ कि आपको समझ आया?